हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजनवासिनी। देखिए, आज की जो मेरी पूजा है वो मैंने बिबुआ रखा है और आप देख रहे होंगे 2 दारू की बोतल है। 2 दारू की बोतल इसलिए है क्योंकि एक देसी दारू की बोतल है, आज भैरव को चढ़ानी है और एक तो है ही ऐसे चढ़ानी है और ये 3 ताले हैं। आज मैंने बिबुआ रखा है क्योंकि जायफल से तो मैंने बताया था कि जायफल की बलि जब हम देते हैं तो जैसे कि मैंने कहा था कि जायफल की बलि देना मतलब एक बच्चे की बलि देने के बराबर है। लेकिन बिबुआ इतना ख़तरनाक होता है। आप देखे होंगे काड़ूबाई हो या पे सैलानी बाबा हो या जहाँ भी हो, बिबुआ को नींबू के साथ ठोका जाता है क्योंकि बिबुआ में इतनी ताकत होती है कि इसका तेल अगर हमारे शरीर पे लग जाए तो जगह सड़ जाती है। तो आज मैं कुछ लोगों का हाल मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों का हाल कुछ इस तरह से करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है कि कुछ लोगों का हाल इस तरह से ज़रा करना है। देखते हैं कैसा, क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है। सॉरी, अभी ये फ़ोटो मिल नहीं रही है, लेकिन अभी कुछ लोगों का हाल ऐसा कि कहते हैं ना, बदन पे ऐसे गंदे फोड़े वो होना चाहिए। जो मैंने 51 बागड़ बिल्लों का काम लिया है पॉलिटिक्स में, अब आपको सच बोलूँ तो धीरे धीरे एक एक जन की मौत की खबर आनी शुरू हो गई है। अब एक जन की मौत की खबर आएगी और ये जिस तरह से लोगों के बीच में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, उनकी भी मतलब जैसे को तैसा, मतलब जो इंसान जैसा सोच रहा है उसको वैसी ही पद्धति में उसका जवाब मिलेगा। कुछ लोग स्टेटस रख के अपनी बात कहते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, वो दिन भूल गए क्या जब लॉकडाउन जैसे टाइम पे आप लोग बड़ी बड़ी हस्ती होने के बाद भी किसी ने आपको अनाज के लिए पैसे नहीं दिए थे। इस विद्या देवी ने आपको अनाज के लिए पैसे ही नहीं दिए, पूरा लॉकडाउन आपको संभाला। उसके बाद भी आप मेरे बारे में बुरा सोचते हो, मेरे लिए गलत सोचते हो और मेरे से पंगा लेने को देखते हो। अगर गांड में दम है तो स्टेटस मत रखो, मेरे सामने आके बात करो, ठीक है। एक कुत्ता भी ना घर का वफादार होता है बाकी, लेकिन लोगों के लिए मुझे कुत्ता बोलना भी गलत लगेगा। जो अलग अलग पार्टियों में मुजरा करवाते हैं, वो अगर हम लोग भगवान का काम करा रहे तो हमारे भगवान के काम पे कमेंट करा जाता है, ऐसा किया वैसा किया। पहले बात को पूरी देखा समझा करो। मैं एक बात बता दूँ, मेरी 100 बेटियों की शादी में जिसने अड़चन डाला है ना, उसको मैंने रोड का भिखारी बना दिया। आज की तारीख में मेरे व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस हैं। जो लोग इतना अकड़ते थे ना, फ़ोन का जवाब भी नहीं देते थे, जिन लोगों ने हमारी शादी में पुलिस और कलेक्टर भेजे थे ना, आज वही लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पैसों की भीख मांग रहे कि थोड़ी बहुत पैसों की मदद कर दो। सोचो, इतना उनका अकड़ मैंने इस तरह से तोड़ा है। और एक बात याद रखना, हम नहीं बुलाते, हम नहीं रंडियों से मतलब रख के उनके यार लोग को बुला के शादियों में पैसे उड़वाते। हम बाकायदा भगवान का काम करते और वन मैन शो करते, किसी के भरोसे नहीं करते। और एक बात याद रखना, जो बना सकता हो बिगाड़ भी सकता है। मैंने हमेशा सबकी दिल से इज़्ज़त की है, उस इज़्ज़त का ख्याल रखो। कम से कम नमक का ख्याल रखो, कम से कम वो बुरे दिन को याद रखो कि इस बुरे दिन में जब हमें किसी ने मदद नहीं की थी तो भी इन्होंने मदद की थी। भले आप लोगों की बड़ी लोगों से पहचान होगी, लेकिन उस बड़े लोगों में भी आज की तारीख में अगर कभी कहीं लाइट बिल बाकी रह गया, कुछ बाकी रह गया, तो कौन आता है मदद करने? विद्या देवी को फ़ोन आता था कि विद्या देवी प्लीज़ ज़रा 20,000 भेज दो, 25,000 भेज दो, 10,000 भेज दो। मैंने भेजा है निस्वार्थ मन से और कभी पैसा भी रिटर्न नहीं मांगा है। अगर मैं लोगों से पैसे मांगने निकलूँ ना रिटर्न, तो मेरे ख्याल से लाखों रुपये मेरे घर में आएंगे, लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं है। लेकिन मैंने कभी किसी को उल्टा भी नहीं कहा है। लेकिन मुझ पे ध्यान देना बंद करो, ये बात याद रखो, नहीं तो मैं जो करूँगी ना वो बड़ा अलग होगा। आप लोग जिस तरह से सोचते हो ना कि इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, झगड़ा लगा दो, ऐसा नहीं हो कि आपके साथ वैसा हो। तो मुझे कुछ मतलब नहीं है। फ़िलहाल तो अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट मुझे अपने काम में लगाना है और मैंने पहले ही वादा किया है 14 जुलाई तक तो आप जैसे लोगों का मैं कारनामा ख़त्म करूँगी, हमेशा की ज़बरदस्ती और बदतमीज़ियाँ ख़त्म करूँगी। दूसरी बात, फ़िलहाल मेरा अभी टारगेट है विधानसभा का इलेक्शन। मुझे अभी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की मेरे हिसाब से आधी ही जीत हुई है। पूरी जीत तब होगी जब विधानसभा के इलेक्शन में भी उनकी पूरी तरह से डंका बजेगा। और मेरी जीत तब होगी जब ये बात वहाँ तक पहुँचेगी। वहाँ तक पहुँची है, लेकिन ऐसे नहीं। वहाँ तक पहुँचने का मतलब जब चारों मतलब पूरे महाराष्ट्र में विद्या देवी का डंका बजेगा कि विद्या देवी ने काम करके दिखाया। अब चाहे मानो तो ठीक है, और मैं इस बात को साबित करने के लिए ये भी गलती नहीं करूँगी कि उन लोगों को कि वो लोग मेरा नाम नहीं ले रहे तो मैं उनको हरा के बताऊँ, नीचे गिरा के, बिल्कुल नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, मैं अपना काम करके हट जाऊँगी। एक बार अगर लोगों ने मुझे याद किया तो किया, ठीक है, एक बार हम बना के निकल जाएंगे।
दोबारा लाइफ में फिर से कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं सोचूंगी कि मुझे मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात है। लेकिन यहाँ तो एक तरह से मैंने गुरु दक्षिणा दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा नहीं था कि मेरा काम करो और ना मुझे बोला था, मैं तो अपने आप को साबित करने के लिए काम की। तो अभी विधानसभा का इलेक्शन है अक्टूबर में, महाराष्ट्र का, ये देख लीजिएगा। विधानसभा के इलेक्शन में भी पूरी की पूरी हमारी महाराष्ट्र किसे खड़ा करती है वो देखिएगा, और किसके मुंह पे कालिक पोती वो देखिएगा। और जिसके मुंह पे कालिक पुतने वाली है उनका बात मैं बता रही हूँ कि उन सबका 40 बागड़ बिल्ले हमारे महाराष्ट्र के, बाकी यूपी साउथ राजस्थान सब मिला के 51 बागड़ बिल्लों का नाम है। और 51 बागड़ बिल्लों में से कम नहीं कुछ तो 30 बागड़ बिल्लों का अंतिम संस्कार हो चुका रहेगा। आधे लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। जिस तरह से कोरोना में आपने हमारे देश को लाइन लगवाया था, थाली बजवाया था, ताली बजवाया था ना, वैसे ही अब मैं आप लोगों की लाश की लाइन लगवाऊंगी। और आप मज़ा देखो मैं क्या करूँगी, क्योंकि अघोरी जब अपनी बात पे आती तो करती। और कुछ ग्रुप वालों को भी बोलूँगी, मुझे कम में मत हाको, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। परसों का दिन बहुत लोगों पे बहुत भारी है। मैं अभी भी कहूँगी कि अपने आप को पूजे पाठ के ज़रिए कुछ भी करके अपने आप को करो। नहीं हो कुल देवी के दर्शन जा सकते हैं, कल शुक्रवार का दिन है, अपने घर में घी का दीपक लगाओ। अनहोनी आपके दरवाजे पे खड़ी है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है। उसके बाद की गलती आप मुझे बिल्कुल भी मत दीजिएगा। फिर ये मत बोलिएगा कि मैंने बोला और किया नहीं। बाकी का काम तो मैं अपना कर ही रही हूँ, देखिए क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।